Praise the Lord. Glad to be back. I mean, वापस आने का मौका लॉर्ड ने दिया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर को। गया I mean 31st नाइट और 1 तारीख को दोनों सभा में का परमेश्वर का शरीर लाने के टाइम तक मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। सो दोनों कलिशा में मेरे को वचन देने के लिए अहमदनगर को बुलाया। अहमदनगर जानते हैं आप लोग? पुणे से थोड़ा वो बाज रहता है, महाराष्ट्र में एकदम सेंट्रल प्लेस है अहमदनगर। ओके, नगर बोलता है नॉर्मली। अहमदनगर ये महाराष्ट्र में क्रिश्चियनिटी शुरुआत होने के लिए एक नगर था। बम्बई में क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ बिकॉज ये कोस्टल एरिया में मच्छी पकड़ने वाला लोग का बीच में वो फॉरेनर्स लोग आया था, सो क्रिश्चियनिटी की इंट्रोड्यूस किया। सो बम्बई में ऐसा मच्छी पकड़ने वाला लोग का, ईस्ट इंडियन बोलता है उसको, वो लोग से शुरुआत हुआ। मगर यू कैन कम एंड मगर महाराष्ट्र का अंदर क्रिश्चियनिटी पैदा हुआ नगर में। द क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अहमदनगर विच इज क्लोज टू पुणे। और महाराष्ट्र में परमेश्वर के बारे में या मसीहत शुरुआत हुआ अहमदनगर में, पुणे के यहाँ से। सो सडनली mid-December they asked me, can you come and give a 31st night service message and the New Year message in the oldest church in Maharashtra. और दिसंबर मध्य के बीच में मुझे उन्होंने वहाँ पर आमंत्रित किया कि सबसे पुराना जो कलीसिया था अहमदनगर महाराष्ट्र में, वहाँ मुझे बुलाया था कि 31 तारीख रात को आकर नए वर्ष के लिए संदेश प्रचार करें। So although it's not like our type of worship, charismatic बोलता है, नहीं तो Pentecostal worship, वो लोग को I mean the old Church of North India बोलता है ना, CNI बोलता है। So CNI का कलीसिया है। और ऐसे जैसे जोश में स्तुति आराधना किया करते हैं पेंटिकोस्टल लोगों जैसे, वैसे नहीं करते, पर एकदम धार्मिक कलीसियाओं जैसे करना है वैसे आराधना और स्तुति करते हैं। Then I immediately accepted it. I immediately accepted the invitation. मैंने तुरंत ही उस आमंत्रण को स्वीकार किया। One side our people thought why pastor is going to a CNI church to preach. और एक तरफ से हमारे लोग सोचने लगे कि पास्टर क्यों ऐसे जो उत्तर भारतीय लोगों की जो कलीसिया है वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। But that church leaders knew that I am a spirit-filled person. Hallelujah person. और वहाँ जो लोग मुझे आमंत्रित कर रहे थे वो जानते थे कि मैं जो हूँ आत्मा से भरे हुए कलीसियाओं की कार्य में हूँ और मैं हालेलुया कहने वाले प्रचारक हूँ। These days the Lord is bringing revival among such churches. पर आजकल देखो तो परमेश्वर ऐसे ही कलीसियाओं में बेदारी ला रहा है। And because it was from 2024 to 2025 in the transition, I accepted it immediately. क्योंकि 2024 से 2025 जाने की जो बदलाव के समय में ये था, इसलिए मैंने इसे स्वीकारा। It is significant for me personally. ये मेरे लिए खास करके महत्वपूर्ण बात है। And it is significant for the church in Maharashtra. और महाराष्ट्र के कलीसिया के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण बात है। And even for India. और भारत देश के लिए भी। 2024 when it began, I do not know how many of you received a word or a promise from God. 2024 जब शुरू हुआ था, मैं नहीं जानता हूँ कि आप में से कितनों को परमेश्वर की तरफ से एक वाचा या एक बात मिला था कि ये बात को लगे रहना। And how many of you have counted
what the Lord has done in your life during 2024 and gave thanks on the 31st night, or when did you have Thanksgiving? वी हैड बिफोर दैट, Okay. संडे बिफोर दैट। तो हम में से कितने लोगों ने उस वाचा को पकड़कर गिना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में क्या क्या कार्य किया है, और हमने वर्ष खत्म होने से पहले ही धन्यवाद का भेंट चढ़ाया था परमेश्वर को, सभी ने जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कार्य किया है उसके लिए। So to me, the Lord had said in 2024 He will do things doubling or twice what He had done in the previous years. और 2024 में मुझे परमेश्वर ने कहा था कि जो कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है उसको दुगना रीत से परमेश्वर करेंगे। So I was counting back, oh God, what did you do? How all you fulfilled your promise? तो मैं लेखा ले रहा था कि परमेश्वर आपने आपकी वाचा को कैसे, आपकी प्रतिज्ञा को कैसा पूरा किया मेरे जीवन में। We need to be thankful unto God what He has done. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। Most of you must have got multiplied in your personal life or in your prosperous life. और Material. हम में से बहुत जन हमारे आर्थिक रीति में या फिर हमें परमेश्वर ने उन्नति दिया है, बहुगुणित किया है हमारे जीवनों में। And how do you look into 2025? और आप किस रीति से आप 2025 की ओर देखते हैं? You must have received so many promises. आपने बहुत सारे ऐसे वाचाओं को लिया होगा। You know, when I was sitting there in the hotel in Ahmednagar, I suddenly looked into my YouTube just to go. It's one of the video clips. और मैं 2025 में मतलब जब मैं वहाँ पर होटल में बैठा था अहमदनगर में, तब मैं वहाँ पर बैठकर अपने YouTube में से एक वीडियो देख रहा था। It said that 2025 is a square year. और कहा गया है कि 2025 जो है चौकन ऐसा वर्ष है। Yeah, square बोलेंगे तो आपको मालूम चार है, साइड्स चार। वाले। Yeah, एक ही वाला। So 2025 is squaring year. I don't know why they said that. और 2025 जो है चौकन ऐसा वर्ष है, ये पता नहीं क्यों कहा है। So I looked into, I heard the whole thing. और मैंने उसको पूरा सुना। So it is said that this year you will see things getting squared up in your life. और ऐसे कहा था कि आपके जीवन में इस वर्ष बातों को आप देखोगे कि चौकोन या फिर बढ़ाया जाएगा। स्क्वायर और square up means अभी last year if you have left out something and they are undone, not fulfilled, Like that. this year you will get it fulfilled. तो चौकोन होना मतलब जो आधा अधूरा रह गया है वो सब बातें आपके जीवन में इस वर्ष में परिपूर्ण हो जाएगा। You know how they are counting 2025, 25 ends with 5. It's a divine year. और 2025 में 5 जो है वो 5 में जो समाप्त हो रहा है इसका अर्थ है वो दैविक वर्ष है। And if you add the numbers, it comes to 9. 2 और- plus 2 plus 5. Then that is again a divine number. और 2, 2 और 5 ये सब मिलाकर देखो तो 9 ये अंक मिलता है और ये भी एक दैविक अंक है। And so many other mathematical calculations. और बहुत सारे ऐसे गणित की गिनती वगैरह हैं। Being a mathematician, I myself went through all that and checked, and everything was right. और एक गणित में दिलचस्पी रखने वालों में से होने के कारण मैं खुद भी इसमें बहुत कुछ पढ़ा और मुझे ये सब सही लगा। I don't believe totally in all this numbers and forecasts. और मैं ये जो है गिनती करके भविष्यवाणी निकालते हैं उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। But that when it happens in life, I don't neglect them. लेकिन जब ऐसा कुछ जीवन में होता है तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं देता हूँ। So the Lord is going to square up many things in your life. तो परमेश्वर ऐसे बहुत कुछ बातें जो है आपके जीवन में चौकोन करके रखने So वाले if हैं। you feel anything is left out, don't worry. तो यदि आपको लगता है कि कुछ भी रह गया है तो चिंता मत करना। So this year will begin with the things that are not completed, it will start getting completed. और इस वर्ष वहां से शुरुआत होगा, जो बातें रह गई है वो पहले आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। So that is a natural belief of the world. और ये संसार का ऐसे ही स्वाभाविक ऐसा विचार है। But in God we expect Him to complete His work which He began in our life. और परमेश्वर में हम इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपना कार्य हमारे जीवन में परिपूर्ण करे। So in connection with how the Lord is going to work in your life, I'm going to share something from the Word of God.
और परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कामों को परिपूर्ण करेंगे उसकी आधारित मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा आज बताऊंगा। Normally, when you want promises, you turn to book of Psalms or all the books of the prophets. और यदि आपको कभी कोई भविष्यवाणी की किताब चाहिए या फिर कुछ वाचा चाहिए तो आप भजन संगीता को देखते हैं या फिर कोई नबियों की किताब या भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को देखते हैं। You know, a lot of promises are there, right? बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञाएं और वाचाएं हैं वहां पर। And I'll come at the end of the message that how we also pick up words from a number of promises that is given in the Old Testament. और संदेश के अंत में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग भी वाचाओं को हम हमारे जीवन में कैसे लेते हैं। Now you go to the book of Exodus. अभी हम निर्गमन की किताब में जाएंगे। Chapter 20. 20 अध्याय। I base many of my topics मेरे बहुत सारे जो वचन है from the 10 commandments. वो 10 आज्ञाओं पर आधारित है। One of my favorite subjects is priorities. और मेरा एक खास कर की बात है कि महत्वपूर्ण बातों को महत्वपूर्ण स्थान देना। Long ago, 3-4 years ago, I think I did one small class here, and that time I covered that priorities here. और 3-4 वर्ष पहले मैंने यहाँ पर एक क्लास रखा था और तब मैंने ये बातों को पूरा किया था कि किन बातों को हम पहला स्थान देना चाहिए। Not touching that today. आज हम उस बातों की ओर नहीं जाएंगे। But I'm going to bring out 3 points. पर मैं ऐसे 3 बातों को आज लाऊंगा। What God is going to do in this year and in the coming year. कि इस वर्ष और आने वाले वर्ष में परमेश्वर क्या करने वाले हैं। From the 10 commandments. 10 आज्ञाओं में से। Yeah, Exodus chapter 20. निर्गमन का किताब उसका 20 अध्याय। सबको मालूम है बाइबल में 10 आज्ञा Exodus book में लिखा है, बराबर? When did God give that? कब दिया था परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं? When people of Israel were walking in the wilderness. जब इज़राइल के लोग जो है रेगिस्तान पे चल रहे थे। And they were almost forgetting God. और वो परमेश्वर को भूलने पर आए थे। Yeah, within a short time after the Red Sea was open. और लाल समुंदर 2 भाग होने से थोड़े समय बाद। After receiving the manna from heaven. स्वर्ग से मन्ना मिलने के बाद। People tend to, or they in that time forgot what miracles God had done. तुरंत ही लोग जो है भूलने लग गए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या कार्य किया। So we in our life should not forget the good things that the Lord has done. और हम हमारे जीवन में भूलने नहीं चाहिए जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। Yeah, always try to remember. हमेशा याद करने की कोशिश करें। What good things God had done in your life. क्या अच्छी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। But when people of Israel had forgotten God. पर जब इज़राइल के लोग परमेश्वर को भूल गए थे, He had to give this 10 commandments. तब परमेश्वर को उन्हें 10 आज्ञाएं देनी पड़ी। Anyone wants to give? Who knows 10 commandments by heart? कितनों को 10 आज्ञाएं पूरा पता है? You choose one person and let him or her tell. किसको मालूम है? हाँ, ठीक है। अब खड़ा रहो। Yeah. सब लोग ये 10 commandments को मेमोराइज करना। इधर आके करो। तू मुझे छोड़, पहला आज्ञा तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, तू अपने माता और पिता का आदर करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के लालच ना करना। हो गया? और एक बाकी नहीं, 2 बाकी दिखता है। हाँ, तू झूठी साक्षी ना देना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, किसी का घर लालच बोला। So you should somehow, while telling you should count whether you have finished all the 10, okay? जब बोलते तो गिनो तो पता चलेगा कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं। Okay. Out of the 10 commandments, the first 4 commandments are about God. और 10 आज्ञाओं में से पहली 4 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर की ओर है। Yeah, it is all focused towards God. वो सब परमेश्वर की ओर केंद्रित है।
And the fifth commandment is honoring your father and mother. और पांचवा जो है अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के ऊपर है। And then the 6 to 10, the last 5 commandments are about our neighbor to one another. और छठा से 10वां आज्ञा जो है वो आप और आपके पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में है। Yeah, you keep that division well, okay? तो ये जो है आप बराबर से भेद करके रखना। First 4 commandment towards God. पहले 4 जो है वो परमेश्वर की ओर। Fifth commandment is also about God, but it talks about the honoring the father and mother. पांचवा भी परमेश्वर की ओर है पर वो बताता है माता पिता का आदर करना। And then the next 5 are towards the neighbor. और अगला 5 जो है पड़ोसी के प्रति है। So the first 4 commandments, if you clearly or closely watch, it talks about worship unto God. और पहली 4 आज्ञा यदि आप देखोगे तो ये बताता है परमेश्वर के साथ कैसे आराधना करना है हमें। Yeah, those of you who do not write, keep that in mind. I will repeat 2 times, 3 times so that it remains in your mind. Okay? जो लिख नहीं रहे हैं मैं 2-3 बार बोलूंगा और आप ध्यान से सुने और इस बातों को अपने दिमाग में उतारे। So God said, I am the only God. तो परमेश्वर ने कहा तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न Yeah, I am the पुकारना। Lord who brought you out of Egypt. मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। And you shall have no other gods before me. तो मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। Yeah, God is only one. परमेश्वर एक ही है And He alone, our Jehovah God, is the God. और वही एक यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है And there is no other God. और कोई परमेश्वर नहीं है। Okay? And then you shall not make any image of God and worship them. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और न उसकी आराधना करना। And you shall not take the name of the Lord your God in vain. तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। And remember the Sabbath, that is Lord's day. तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। So it all about God. तो ये सब बातें जो है परमेश्वर की ओर केंद्रित So करता those है। of you who write in English, you can say first W, 1 to 4, W, okay? तो- Worship unto God. तो जो लिख रहे हैं लिख सकते पहले से चौथा आज्ञा जो है वो है परमेश्वर की ओर आराधना करने के बारे में। So हिंदी में आराधना का वो सेम लेटर में तीनों पॉइंट नहीं आएगा, वो आराधना करके रखो। आराधना। Okay, first 4. And then at the end of verse 6, और छठे वचन के अंत में जो है the word says, God shows mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. और लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। So we want mercy of God in our life, हम परमेश्वर की करुणा को हमारे जीवन में चाहते हैं, in our family life, हमारे परिवार के जीवन में, and in all that we do. और जो कुछ हम करते हैं उसमें चाहते हैं। And as I said in the beginning, if some things are left undone, we want God to complete. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा जो भी बातें आधी अधूरी बची है हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसे पूरा कर दे। And we want for generations. और हम ऐसे पीढ़ियों के लिए हम मांगते हैं। Yeah, when my children were born, I had only one boy, natural, not spiritual children. My biological children are only one boy and a girl. और मेरे खुद के संतान जो है वो एक लड़का एक लड़की ही है। So all the time I desired, oh God, they should grow in the knowledge of knowing you. और मैं हमेशा ये इच्छा रखता था परमेश्वर ये दोनों जो है वो आपकी ज्ञान और आपकी बुद्धि के अनुसार चलते And रहे। when they have to study, let them study. और जब वो पढ़ना चाहे वो पढ़े, When they want to finish the studies, let them get married. और जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई उनकी शादी होने के बारे में, And then let them have children. और फिर उनके बच्चे हो जाने दो। And God blesses our children's children. और परमेश्वर हमारे बच्चों के बच्चों को आशीषित करता है। वो मेरा 100% पूरा नहीं हुआ मेरा लाइफ में 50% हुआ। क्यों? I had a boy and a girl. मेरा एक बेटा है बेटी है। So girl, I had put lot of restrictions. और बेटी को मैंने बहुत ऐसी बातों में ऐसे
बंधन में रख दिया था। लड़का किधर भी जाने दो, कुछ भी करके आने दो, लड़की तो बराबर घर में ही रहना मांगता है या देखभाल करना पड़े। सो ऐसा सोच के लड़की को बराबर लेके आया। वो 22 साल में शादी कर लिया और उसका बराबर 2-3 साल में पहला ग्रैंडसन एंड सेकंड ग्रैंडसन आफ्टर 4 years शी गॉट। तो 3 वर्ष में एक पोता और फिर और 4 वर्ष में दूसरा पोता। तो ऐसे हमारा घर हुआ। I had told my son, you have to study more than your father. और मैंने मेरे बेटे से कहा था कि तुम्हें तुम्हारे पिता से ज्यादा पढ़ाई करनी है। Yeah, if I am postgraduate, you have to become a doctorate. यदि मैंने ग्रेजुएशन से ज्यादा पढ़ाई किया है तो तुम्हें डॉक्टरेट करनी है। So कितना साल, 12 साल बढ़ा डॉक्टरेट फिनिश करने को। Then after that he suddenly wanted to change his line, so he took law. और बाद में उसको ऐसी इच्छा आया कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो उसने फिर कानून के बारे में पढ़ने शुरू किया। So 17 साल कॉलेज में पढ़ता था। Then getting married got delayed. तो उनका शादी जो है उनको समय लग गया। So 40 years हो गया उसका उम्र पढ़ के। तो पढ़ाई करते करते 40 वर्ष हो गया। मैं 15 साल उसका शादी के लिए प्रार्थना करते रहते, लॉर्ड प्रॉमिस किया आप मेरा लड़का जल्दी शादी करना दो। So 40 years में वो डिसाइड किया, he got married. तो 40 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई, उन्होंने तय किया और शादी कर लिया। I told you my daughter has got 2 children, so they are my grandsons. और मैंने आपसे कहा कि मेरे बेटी के 2 लड़के हैं, तो मेरे पास 2 पोते हैं। So मेरा सन का अभी तक नहीं हुआ। तो मेरा बेटा का अभी भी हुआ नहीं है बच्चा। 46 years old हो गया। वो 46 वर्ष तो के हो गए। इसलिए मैं बोला 50% मेरा पूरा हुआ, 50% अभी भी बाकी है। So I am praying, oh God, this verse I am taking every time. You will show mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. और मैं हमेशा इस वचन को लेकर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। If mother and father commit sins, यदि माता पिता पाप करते हैं, in verse 5 you read, 5वां वचन में लिखा है, the iniquity of your fathers upon the children to 3rd and 4th generation. और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पूर्वजों का दंड दिया करता हूँ। So my heart is longing to find out, oh God, what mistake I did, why my son has not got a child still. और मैं मन में यही सवाल करता रहता था, जांचता रहता था कि मैंने क्या गलती किया है कि मेरे को, मतलब मेरे बच्चे को कोई बच्चा नहीं हुआ। Then I am seeing in the race, मेरा father mother, मेरा wife का father mother, and then their parents, if they did anything wrong, that you will bring the iniquity on the 3rd and 4th generation. तो तीसरी और चौथी पीढ़ी पर भी श्राप आता है। तो मैं गिनने लग गया कि मैंने क्या गलती किया है, मेरे माता पिता से कोई गलती हुई है क्या, या मेरी पत्नी की माता पिता से कुछ गलती हो गई है। मैं सबको जांचने लग गया। But this is Old Testament. ये लेकिन पुराना नियम की बात है। For Lord changed this when he died on the cross. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तब उन्होंने इन सबको बदल दिया। So that is why when you come to Christ, you have to come with true repentance. और इसीलिए जब तुम मसीह के पास आते हो तो सच्चे पश्चाताप के साथ आना है। Yeah, थोड़ा अर्धा sin से repentance पश्चाताप मांगता है, वो अर्धा ये blessing होएगा। You understand? If you do not repent totally, then you don't receive the total grace. यदि आप पूरी तरीके से प्रायश्चित नहीं करते तो आप पूरी तरीके से आशीष को प्राप्त नहीं कर सकोगे। Now 2025, I said it is going to be a squaring up year. और जैसे मैंने कहा 2025 जो है ऐसा चौकन करने वाला वर्ष So है you आपके don't जीवन want में। things of the past to still remain unsolved. तो आप नहीं चाहते हो कि जो आपकी बातें रह गई है, पुरानी बातें, वो ऐसे ही रह जाए। मैं इतना जगह में, I mean, I go to different places. I pray for the couples who did not have child for 10 years, 15 years, and they get child. और मैं इतने जगह जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ नव जोड़ियों को या फिर ऐसी जोड़ियों को जिनके 10-10 वर्ष से बच्चे नहीं हुए और उनको हो जाता है, बच्चे होते हैं। You know, Sister Diana's sister was serving in GLS. मम्मी की छोटी बहन जो है वो GLS में काम करती थी। So I met her first when I was 23 years old. How many years? 50 years ago.
50 वर्ष पहले मैं उनसे मिला। So then, when I was standing there and looking into books, she was talking to me. But then suddenly, another lady came towards me, और जब मैं वहाँ पर खड़े रह के किताब में देख रहा था, तब वो वहाँ पर मेरे से बात कर रही थी और तुरंत वहाँ पर एक और स्त्री वहाँ पर आई and that lady came and told, "Praise the Lord, Pastor. और वो स्त्री वहाँ पर मेरे पास आकर कही, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, You prayed for me to get a child." आपने प्रार्थना किया था मुझे कि मुझे एक बच्चा हो। And in the church was in Bandup, और वो कलीसिया भांडुप में था and she's thankful there, saying, "I got a child." और उसने कहा, मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे एक बच्चा मिला, And बच्चा हुआ। he is 8 months old now. वो अभी 8 महीने का है। So the Lord does miracles. तो परमेश्वर जो है चमत्कार करते हैं। Right here in Virar, in one church, I prayed for a couple, for 11 years they didn't have a child. विरार में हमने प्रार्थना किया था एक कलीसिया में एक जोड़ी को जिनसे 11 वर्ष से बच्चे नहीं हुए थे, And but the Lord gave. पर after the prayer. परमेश्वर ने उन्हें दिया। So God does miracles. तो परमेश्वर चमत्कार So करते you हैं। don't have to hold on to this. तो हमें इस बात को लेकर बैठे नहीं रहना, Because when Christ died on the cross, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, it says in Colossians chapter 2, कुलुसियों का 2 अध्याय में लिखा है, the whatever written, we are not opening that, whatever is written against you, जो कुछ तुम्हारे खिलाफ लिखा गया है that he tore it away. वो मसीह ने जो है फाड़ दिया है, And Satan cannot condemn you anymore. और शैतान अभी कभी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। So don't worry about that third and fourth generation. तो तीसरा और चौथे पीढ़ी के बारे में अभी मत सोचो, But to remove that, लेकिन उसे निकालने के लिए the next verse is very important. अगला जो वचन है वो बहुत So महत्वपूर्ण if you है। want grace यदि आप अनुग्रह चाहते हैं for your generation आपकी पीढ़ी के लिए and for 1,000 और generations, हजारों पीढ़ी के लिए, what you have to do? आपको क्या करना है? You have to love me and keep my commandments. तुम्हें मुझसे प्रेम करना है और मेरी आज्ञाओं को मानना है। So what did I tell? First W. पहला जो बात क्या था, हमने पॉइंट देखा, ये पहली 4 बातें और क्या हिंदी- बताता है? English speaking. आराधना। हाँ, okay, आराधना। हिंदी रिप्लाई देता है, इंग्लिश नहीं। W में क्या है? First W is worship, which is आराधना. पहला W वर्शिप है, यानी कि आराधना। Okay, and the second W is verse 6. सेकेंड W जो है 6वां वचन है, Who love me and keep my commandments. That is word. जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, यानी कि वचन। So you have to worship God आपको परमेश्वर की आराधना करना है and you have to obey the word of God. और उनकी आज्ञाओं को मानना है। Two important things. तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, Yeah, worship and then word. आराधना और वचन। So in your life, worship has to be there and then word has to be there. तो आपके जीवन में आराधना होना जरूरी है और वचन होना जरूरी And है। then from 5 to 10, और 5 से लेके 10वां आज्ञा के बारे में it देखते talks हैं। about your demonstration. वो आपका जो कार्य आप कर रहे हो उसको दर्शाता है। How do you love your neighbor? आप आपके पड़ोसी से कैसे प्यार करते You हैं? don't feel jealousy. आप जलन नहीं रखते हैं, Yeah, you don't kill somebody. You आप don't किसी को murder. मारते नहीं हो And no adultery. No adultery. और व्यभिचार नहीं करते। So this all talks about the work. तो ये सब बातें जो है कार्य को दर्शाता है। Third W. तीसरा W जो है वर्क, यानी कि कार्य। What are the 3 W? First? Worship, word and work. 3 बातें क्या आप देखी हमने? आराधना, वचन और कार्य। So follow that carefully. तो इसे ध्यान से पूरा करें। Okay. Now when you come to worship, I want to tell you something more. जब हम आराधना की ओर जाते हैं तो मैं आपको So कुछ और because कहना the चाहूँ, Lord gave me this 3 W this year, the क्योंकि beginning. परमेश्वर ने मुझे इस वर्ष में ये 3 W दिया है। So I'm going to listen to all the dancing people, worship people. Today I saw all the men worshipping. Sometime I see the girls worshipping. Sometime children. All of you, there are many worshippers here. और हम आज देखे बच्चों ने जो नाच किया, जवानों ने, हम देखे आदमी लोग स्तुति आराधना में खड़े थे, कभी हम देखते लड़कियां खड़ी रहती है, तो हम देखते यहाँ पर सब आराधक है। Ladies भी करती हैं. लेडीज भी करते हैं, सभी जन करते हैं। Yeah, young ladies, old ladies, all of you are worship. Now, the Lord told me to do something. तो परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा And I was waiting, praying for God, praying unto God. और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। So, He told me to conduct a worship seminar. This I'm just sharing with you. If you want to participate, you are welcome.
यदि आप भाग लेना चाहते हैं आप आ सकते हैं, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आराधना का सम्मेलन रखे For 10 days in Malaysia. 10 दिनों के लिए मलेशिया में। हम हर एक टाइम क्यों मलेशिया करता है, वो लॉर्ड ने बिकॉज वो वचन दे के मेरे को उधर खींच लिया। क्यों? बिकॉज फॉरेनर्स आर नॉट एबल टू कम टू इंडिया, ऑल ऑफ देम। अक्सर ये बाहर के लोग जो है उन्हें भारत में आने नहीं मिलता है, इसलिए सो इसलिए वो लोग मलेशिया तक आ सकता है, नहीं तो नेपाल तक आ सकता है। सो हम लोग को उधर जाना पड़ता है। So one person from Germany, I went for a Germany conference, I was a speaker there. So another speaker, or he is a worship leader, he wants to conduct a worship seminar. और एक जर्मनी में जब मैं गया था, मैंने पिछली बार आपको बताया था, तो वहाँ पर जो एक और वक्ता थे, उन्होंने वो आराधक है, तो वो चाहते थे कि वो एक आराधना का सम्मेलन लगाए। All of you were worshippers. अभी स्टूडेंट लोग को थोड़ा 25,000 सेव करने के लिए टाइम लगेगा, मगर इफ यू वांट टू सेव मनी फ्रॉम नाउ टिल मंथ ऑफ मे, यू कैन कम टू मलेशिया। तो मई के महीने में है, यदि आप स्टूडेंट हो तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कमा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके बचा सकते। 25,000 बचेगा, मलेशिया जा सकते आप आराधना का सम्मेलन के लिए। सो सेमिनार के लिए, बट फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स 500 वर्शिपर्स आर गोइंग टू कम। 500 आराधक वहां पर आने वाले हैं। सिंगर्स, डांसर्स, गायक, नाचने वाले, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, और ये बाजे बजाने वाले, कंपोजर्स, गाना लिखने वाले, डांसर्स, नाच करके so नाचने many other things. What all और happen in the बहुत कुछ worship. अलग अलग बातें जो आराधना में होती है। So he wanted 1,000 people. I said no, वो ज्यादा हो जाएगा। वो 1000 लोग की अपेक्षा रख रहे थे, मैं कहा वो ज्यादा हो जाएगा। 500 लोग के लिए I'm arranging, okay, in the month of May. मई के महीने में है। And then after that we come to India. और उसके बाद हम जो है भारत में करेंगे। So we are going to gather from different churches. हम अलग अलग कलीसिया से जमा करने From वाले all over India. सारे भारत से All teams like this. ऐसे झुंड को जमा करेंगे। You will have regional performance time. आपके पास ऐसे आपके क्षेत्र की ओर से आपको मतलब जो है वो Choreographer. परफॉर्म करने के लिए समय दिया जाएगा। कोरियोग्राफर याद रखो, हम रीजनली वेस्टर्न रीजन बम्बई में होएगा, एंड देन लाइक दैट सदर्न रीजन बेंगलुरु में होएगा, नहीं तो चेन्नई में। सो नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन। सो आप लोग को वर्शिप टीम, इफ यू वांट टू गिव योर एप्लीकेशन यू कैन गिव। एवरी मंथ रीजनली वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सम टीम्स। और हर महीने जो है हम एक एक क्षेत्र से जो है टीम को सेलेक्ट करेंगे। So all this I told you, different items are there in the worship. तो ये अलग अलग बातें जो है आराधना में आती है। And then in the December, और फिर दिसंबर के महीने में the final performance night will be there. फाइनल परफॉर्मेंस होगा। Yeah, and then we will give awards. और फिर वहां पर हम जो है तोहफे देंगे। So something the Lord impressed in me to plan this out towards worship. और कुछ ऐसी बात जो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था आराधना को लेकर। So you will get information week after week. I will pass it on तो to आपको you. हफ्ते हफ्ते में आपको मैं सूचनाएं देता रहूंगा इसके बारे में, आगे क्या बात हो रही है। And then about the word. और अब ये वचन के बारे में, Yeah, so you have to listen to the word of God. आपको परमेश्वर की वचन को सुनना जरूरी है। And how much we follow the word so that the old curses are not in our life and we get into new blessings. और कितना वचन हम पढ़ते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी की जो श्राप है हमारे जीवन में न आते हुए परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में आ जाए। And then the third one is work. और तीसरी बात है कार्य। ये वर्क क्या वर्ड आप लिया करके बोल सकते हो, पूछ सकता है आप। एफिशिएंस चैप्टर में यू गो टू चैप्टर 4 एफिशिएंस। इफिसियों का 4था अध्याय में यदि आप देखेंगे, एंड वर्स 11 12 पढ़िए। इफिसियों का 4था अध्याय 11-12 वचन। उसी ने कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी और कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को कलीसिया के मेषपाल और कुछ को शिक्षक नियुक्त किया कि परमेश्वर के लोग सेवा के लिए तैयार किए जाए। That's enough. For the equipping of the saints for the work of the ministry. और परमेश्वर के लोग सेवा करें। सेवा करके लिखा है, मगर actually the word used in English is work.
और You इंग्लिश need to- में देखेंगे तो ये कार्य के बारे में लिखा गया है। Yes, seva is more like service. सेवा कार्य को दर्शाता है। Yeah, see, service means like social service. If you want to do, you can do social service. If you don't want to do, you need not do. यदि समाज सेवा आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो, ऐसा। But work means, like for example, those of you who are working, even business people, if you don't work, what will happen? आप में से जो लोग काम करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, यदि आप काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? Absence होएगा, salary cut होएगा. And business also, if you can afford to take 1 week, 2 week. वो किसान बोलता था ना, उधर वो लोग छुट्टी पर कलकत्ता में आया, कलकत्ता में मैं मिला, वो 1 हफ्ते में वापस आ गया, उसका बिजनेस निकल जाएगा, ज्यादा रहेगा तो फैमिली बाद में आता है 1 महीना के बाद. सो इन एनीथिंग यू नीड टू वर्क. और किसी भी हालत में काम करना जरूरी है, कार्य करना So that जरूरी is है। the difference between seva and work. You तो understood? सेवा कैसा है? समाज सेवा के बारे में अगर आप देखोगे, हिंदी इच्छा में- है तो करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन काम आपको करना ही है। Understood the difference? Now, in the corporate world or outside world में मैं टाटा कंपनी में 11 साल 13 साल मैं काम किया. और मैं संसार में जो है 11-13 वर्षों तक टाटा की कंपनी में काम कर रहा था। So, and you know, in the offices we put one board. और हमारे ऑफिस में कैसे सब जन बोर्ड डालते हैं? What do we write? Work is worship. आप लोग सुना है कभी? हम लिखते हैं ना, काम जो है, कार्य जो है, आराधना है। So they want us in Tata company, want us to work as though we are worshipping. और काम को इस इच्छा से करे कि आप आराधना कर रहे हो। समझ गए ना? But not in Christianity, लेकिन मसीहत में नहीं, not in our belief. हमारे इस मसीहत में नहीं। We cannot work just because the word of God says in Ephesians that you work towards the ministry. You don't worship God in that way through your work. Worship is different. हम परमेश्वर को अपनी कामों के द्वारा आराधना नहीं करते। आराधना अलग है और काम अलग है हमारे लिए। Okay. So in the world, work is worship. और संसार में जो है आराधना काम है या कार्य है। For you and for me, the believers, work will come out of worship. और विश्वासी के लिए काम के द्वारा ही आराधना बाहर आ जाएगा। Yeah, समझ गए ना? Is it hard what I'm talking? Are they all understanding? क्या आप समझ रहे हैं या बहुत कठिन है जो बातें मैं बता रहा हूँ? Easy ना, मैं simplify करता हूँ. So when you worship God, now we saw in the 10 commandments, all the first 4 commandments talk about worshiping God. और हमने देखा पहली 4 आज्ञा जो है परमेश्वर की आराधना के बारे में बताती है। If you worship the God, यदि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, your work, all that 5 to 6, 10, you have to love one another, it will become easier. तो 5वां आज्ञा और बाकी के 6 से लेके 10 आज्ञा भी जो है आसान हो जाता है। In the world, people do all horrible things. लेकिन संसार में जो है लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। But finally in the festival time, थोड़ा poor people के लिए दान दे देता है, कुछ हेल्प कर देता है, सेवा करता है. So ये सब करके हमारा पाप पूरा धुल गया। भूल गया, ऐसा सोचता है वर्ल्ड. संसार में ऐसी सोच होती है। But here we are worshipping God. लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना So करते हैं। because we worship God, He will enable us how to honor your father and mother. और क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि हम हमारे माता पिता का आदर कैसे करें। Because naturally in the family you don't respect your father mother, right? क्योंकि स्वाभाविक रूप में देखेंगे तो माता पिता का कोई आदर नहीं करता है संसार में। You don't honor, right? हम That means आदर नहीं करते। कुछ भी मम्मी डैडी बोलेगा तो immediately ना बोलने का आता है मेरे मुंह में, बराबर होता है क्या नहीं? बराबर ना? होता है. Mother, when you become a believer, पर जब आप एक विश्वासी बनते हो, when your mother gives advice, father gives advice, you listen. At least you don't shout back. ना बाबा. जब आपकी माता पिता कुछ सलाह देते हैं, आप चिल्ला नहीं देते हो, सुनने की तो प्रयत्न करते हो कि क्या बोल रहे हैं। बराबर है? So how work comes out of worship? तो कार्य के द्वारा कैसे परमेश्वर की आराधना होती है हम So देख it रहे is हैं। always Christianity. Christian belief is
the opposite of the belief of the world. और मसीही का जो विश्वास है या फिर जो कार्य है वो संसार के कामों से विपरीत है, अलग है. So that is why in Ephesians chapter 4, 11, 12, और it इस- says, God gave some to be apostles, pastors, preachers, teachers and all that, so that you can do the work of the ministry properly. और इसीलिए इफिसियों का 4 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि कुछ को प्रेरित, नबी, सुसमाचार प्रचारक, कलीसिया का मेषपाल और शिक्षक नियुक्त किया गया ताकि वो सेवा करे. So if you want to do the perfect life in 2025, तो यदि आप चाहते हो आपका जीवन एकदम परिपूर्ण हो जाए 2025 में, so take the 10 commandments, see, you need to worship God 10 आज्ञाओं को लेना है आपको और देखें कि आपको परमेश्वर की आराधना and करनी you है. need to read and know the word of God and obey them. आपको पढ़ना है परमेश्वर की वचन को, समझना है और उसका आज्ञा का पालन करना And है. then you will be able to do all the work properly. और उसके बाद जो है आप सारे कार्य को अच्छे से कर पाओगे. So this is the first part of the message. तो ये पहला भाग है संदेश का. Now the second part is not going to be too long. और अब दूसरा भाग जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है. Okay. Now as I said, और जैसे मैंने कहा आपसे, when we want some promises, or some of us when we pray, we use some nice promises of God, blessings of God. और जैसे मैंने कहा कि जब हम प्रार्थना करते अक्सर कुछ लोग जो है परमेश्वर की वाचाओं को, प्रतिज्ञाओं को याद करके उसे दोहराकर हम प्रार्थना करते हैं. I have mentioned that here, but if you remember, where are the blessings of God written? और परमेश्वर In की the Old आशीषें पुराने नियम में कहाँ लिखी हुई है? Deuteronomy 28. व्यवस्था विवरण 28 अध्याय. सबको याद है. सो कभी भी थोड़ा प्रार्थना करने के टाइम आई एम हेड नॉट टेल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक लोन बट आई एम गोइंग टू गिव लोन, ऐसा ऐसा प्रार्थना करने की यूज करने का तो क्या करता है, वी कोट ड्यूटोनॉमी 28. हम व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार कहते हैं मैं सर हूँ, मैं पूछ नहीं हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं कर्ज लेने वाला नहीं हूँ. हम ये सब वचनों को हम कबूल करके हम प्रार्थना करते हैं. ये सब ब्लेसिंग्स मांगता है अपने को. ओके, एंड देन you put in the calendar one of the promises from if Deuteronomy 28 1 to 14. और हम व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेके 14 में से एक एक वचन को जो है कैलेंडर में भी लिखते हैं. So Deuteronomy covers 14 verses with a lot of blessings. और व्यवस्था विवरण 28 में जो है 14 वचनों में बहुत सी आशीषें लिखी गई है. And totally how many verses are there in Deuteronomy 28? और 28 अध्याय में कितने वचन है? 68. Okay. So out of 68, 14 verses are blessings. और जो 68 वचन है उसमें से 14 वचन जो है आशीष के है. बाकी वचन पूरा curses. 54 verses are curses. और 54 वचन जो है वो श्राप को बताते हैं. Do you want to read them? आप पढ़ना चाहते हो? 54? No. नहीं पढ़ना चाहते. If there are curses, no, keep it away. यदि वो श्राप है उसे दूर रख लो, मुझे नहीं चाहिए. But blessings, give me blessings. So आशीष है तो दे दो दे दो दे दो. we take that and read again and again. हम and बार again. बार पढ़ते जाते. But based on what I said from Exodus 20, पर निर्गमन 20 अध्याय से जैसे मैंने आपको बताया, this first part of Deuteronomy 28, 1 to 14, व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन से लेके 14 वचन give you the prospects for the year 2025. ये आपको संभावने बताएंगे कि कैसे आपका 2025 होने वाला है. What is the word you use? संभावना, it was written. Okay, so prospects. संभावना. So do you all want prospects in life? क्या आपके जीवन में आपको संभावनाएं पता होनी चाहिए कि क्या होने वाला है? Yeah, we are so many computer people are there nowadays, आजकल बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स में काम करते हैं and they work in IT industries. और आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं. And you know, in my time, if I get a Tata job in Tata's or a government job, for lifetime we don't change. और हमारे समय में जो थे, अगर एक नौकरी मिल जाएगा टाटा में या फिर कुछ अच्छी जगह पे, हम जीवन भर वहीं पर रहते, अडानी चेंज नहीं अंबानी करते. के बारे में मैं बोलता नहीं अभी, मगर टाटा के बारे में, मैं टाटा फैमिली मैन हूँ, so I worked there. And people said when I was resigning because of ministry, they said don't leave the job.
और जब मैं सेविकाई के कारण में छोड़ रहा था तो सब जन मुझे कहने लगे इस्तीफा मत दे, ये काम मत छोड़ना। Yeah. But nowadays, in But- the IT industry, पर आजकल आईटी के इंडस्ट्री में in 11 years, 11 वर्षों में they change the job 20 times. 20 बार Why? जगह जगह चेंज करते रहते They join कंपनी। in a company. Join in a एक company. कंपनी में जाते हैं, 15,000 सैलरी, 15,000 मिलता है। 3-4 महीना में देखा अरे उधर 30,000 देता है, लेट मी जंप ओवर दैट। फिर हम सोचते वहां ज्यादा उन्नति है तो ज्यादा तरक्की है तो निकल जाओ दूसरी फिर जगह। 40,000, 50,000 ऐसा होके 20 टाइम चेंज होके 1 लाख का ऊपर सैलरी में आ जाता है। यू अंडरस्टैंड? दे आर लुकिंग फॉर प्रॉस्पेक्ट्स। वो लोग दिस इज बढ़ोती कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट्स। बढ़ोती है Yeah. ना, वो लोग बढ़ोती की ओर देख रहे हैं कि क्या अच्छा हो सकता है और जीवन में हमारा। Yeah. So many of you, whether you are working or doing business or whatever you do, you want always better prospects. और यदि आप काम कर रहे हो, यदि आप व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी करते होगे, आप हमेशा चाहते हो उन्नति या बढ़ोती। So God is promising you in this year 2025, you will get better prospects. और इस वर्ष 2025 परमेश्वर आपसे कहता है कि ये उन्नति का वर्ष होगा, बढ़ोती का वर्ष होगा आपके Even लिए। education people, what do we do? At the, when you come to 9th, 10th, oh 11-12 में क्या लेगा? फिर after finishing 10th, 12th, you think which line we will choose for BA or BSc or medicine or engineering, all depending on the prospects. और शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं 9वीं 10वीं पहुंचे तो हम सोचते हैं 11वीं में कौन सा विषय लेंगे, So we 11वीं all- 12वीं पहुंचते तो आगे का सोचते हैं। हम हमेशा आगे उन्नति में, इसमें क्या उन्नति होगा, मेरा जीवन में कहाँ बढ़ोतरी मिलेगा, वो सोच के हम आगे बढ़ते हैं। So be open. This year, do you expect more prospects? क्या इस वर्ष आप ज्यादा बढ़ोतरी की चाहत रखते हो? हाथ उठा। How many of you expect? आप में से better कितने prospects? अपेक्षा करते हैं कि ज्यादा Whether बढ़ोतरी it is मिलेगी? Studies or work or यदि- business. यदि वो शिक्षा हो, काम हो या व्यवसाय हो, And may the Lord give you those prospects. और परमेश्वर आपको इतनी बढ़ोतरी उन्नति दे। So now, thinking that these are going to be prospects, you read from verse 1 to 14. और आप ऐसी उन्नति और बढ़ोतरी के बारे में सोचकर आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 वचन पढ़े। Yeah. Verse 2, what does it say? दूसरा वचन क्या कहता है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। Huh? That's all. ड्यूटेनॉमी 2. Okay. 28. So it says, no, you get the corresponding word in Hindi. All these blessings shall come upon you. ये सारी आशीषें तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, Yeah. All the blessings come upon you. सारी आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। And then it says, it will overtake you. और लिखा है तुम्हारे ऊपर से भर के उमड़ जाएगा। Yeah, you understand what does it mean? समझ रहे हो? Overtaking happens like this. ओवरटेक करना कैसे होता है? The bad side I'll tell you. Suppose a dam, you are standing on the downstream of a dam. समझिए आप डैम में ऐसे निचले भाग में खड़े हो, Suppose suddenly dam cracked. तो डैम या वो बांध है वो टूट गया अचानक So से। the pani, water comes and it floods. So it comes here down, little more. तो पानी ऐसे धीरे धीरे करके नीचे से बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। So if the water is less, you are able to hold yourself and stand. यदि पानी कम है तो आप अपने आप पर काबू रख के आप खड़े रह सकते But हैं। if the water comes so much above your head, लेकिन यदि वो बांध टूटने के कारण पानी एकदम तेजी से आ जाती है, आपके सर के ऊपर से चली it जाती है, overtakes you. वो आपको ऐसे उमड़ के आपके ऊपर से चला जाता Now, है। as believers, we expect the blessings. और विश्वासी होने के नाते हम आशीषों की अपेक्षा रखते हैं। Abhi, this year, sorry about my family Tatas. This year, Tatas did not give bonus. और इस वर्ष टाटा की कंपनी ने बोनस नहीं दिया। Yeah, they stopped bonus completely. उन्होंने बोनस पूरी तरीके से बंद कर So this दिया। is on the negative side. तो ये एक नकारात्मक बात जैसा हो When गया। I was working, जब मैं काम करता था I got double bonus. मुझे डबल उन्नति, डबल बोनस मिलता। Yeah, it got double bonus. And dou- sometime because I'm sincere worker, I got double promotion.
और कभी कभार क्योंकि मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से सब पूरा खत्म करता हूँ, तो What you मुझे normally- डबल प्रमोशन भी मिलता था। Yeah, what normally you expect? और हम खास करके हमेशा क्या अपेक्षा करते एक हैं, बोनस मिल दो, एक सैलरी मिल दो। एक पगार तो भी मिलना चाहिए बोनस में। But if you get double bonus, यदि आपको डबल पगार मिलेगा the तो blessings overtake you. यानी कि वो आशीष जो है आपके ऊपर से उमड़ के जा रहा है। Those of you who do business, तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, yeah, you will think, okay, if I try this, I'm going to earn this much. आप सोचोगे कि जब मैं ये काम करूंगा तो मैं इतना कमाऊंगा। But when you are doing it, suddenly you got lot of enlargement, a और- lot of blessings come. और अचानक जब आप कुछ करने लग जाते हो, अचानक से कुछ होता है और आप बहुत से आशीषें पा लेते हो। So that is what it said here. वही These बात- blessings will overtake you. और वही बात यहाँ पर लिखा है कि ये बातें तुम्हारे ऊपर होकर उमड़ के चला So what you are जाएगा। thinking about future this year? तो आप इस वर्ष भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो? Whether your education in the children शिक्षा के बारे में आप क्या सोच रहे हो? बच्चे हैं तो आप, or people who have joined a new job. या फिर जो लोग जो नई नौकरी लगी है उनकी, वो क्या सोच रहे हैं अपने इस वर्ष के बारे में? See, we are seated in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। Yeah, this is the difference between us and the people in the world. और यही फर्क है परमेश्वर के लोग और संसार के लोगों के Because बीच में। you are seated in the presence of God, क्योंकि आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, and the word that we read और जो वचन हम पढ़ते हैं has got life. उसमें जीवन है, It will come true. वो सच होगा। So if I am reading to you, these blessings shall come upon you and it will overtake you. You have to believe that word that it will overtake you. और यदि मैं आपके लिए ये पढ़ रहा हूं कि ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे और तुझे उमड़ कर चले जाए, तो आपको इस बात को सुनकर स्वीकार करना है, विश्वास करना है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हो? All of you while seated, I'm going to pray for you now. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने वाला हूं अभी। And so whatever we declare within this four walls, it shall come true in your life. तो जो कुछ आज हम इस चार दीवारों के अंदर घोषणा करने वाले, वो सब परिपूर्ण होगा। Big. And then it says, all blessings are conditional. और सब लिखा गया है कि सारी जो आशीषें हैं वो कुछ बातों पर आधारित है। या कभी भी ऐसा मत सोचो फुकट में मिल जाएगा। Blessings, Lord promises you. और आशीष परमेश्वर जो है वो आपको वाचा देता है, प्रतिज्ञा किया है, But then he gives a condition. लेकिन उसके साथ कुछ बात होती है, वो पूरी करना पड़ता है। With God, we cannot help it. वो परमेश्वर खुद कह रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते Yeah, इसके बारे में। हम मोटरबाइक चाहिए when you are doing the college and पिताजी को पूछ के रहेगा। I mean in my time it happened. I wanted only bicycle, no motorbike. So bicycle मांगता है, हम कैसा कॉलेज को चल के जाता है, चल के आता है। So मेरा पिताजी ने बोला तुम फर्स्ट क्लास मार्क ले आओ, फिर मैं तुमको बाइसाइकिल देगा। होता है ना कंडीशन। So like that, every blessings has got a condition. तो हर एक आशीष में कुछ तो बात आधारित है कि ऐसे करने पर ऐसा होगा। So all these blessings, verse 2 again, all these blessings shall come upon you. तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के दूसरे वचन के अनुसार ये सब आशीषें तुम पर पूरी होगी And overtake you. और तुम्हारे ऊपर से उमड़ कर चली जाएगी। So प्रार्थना करने के टाइम ऐसा ही बोलने का नहीं। ओ लॉर्ड आपने प्रॉमिस किया, क्या ब्लेसिंग्स आएगा और ओवरटेक करेगा। वो क्यों नहीं होता है? वो लॉर्ड बोलेगा, वो आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। वो बोला क्या लिखा है? Because you obey the voice of the Lord your God. क्योंकि लिखा है यदि तुम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हो और सुनते हो और चौकसी से पूरे करते हो तब होगा। So if you keep the word of God यदि आप परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे, in the issues that you face, जो आपके जीवन में जैसी स्थिति है उसमें सब आप परमेश्वर के वचनों पर ही जिएंगे। see I want to tell you some secret. मैं आपको कुछ रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोग सोचता है अरे हम पूरा बाइबल को ओबे करना पड़ेगा, ऐसा सोचता है ना। वो फिर लॉर्ड मेरे से प्यार करेगा, ऐसा आई एम टेलिंग इन माय हिंदी, ओके। सो ऐसा नहीं, डोंट वरी, गॉड इज ग्रेशियस। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। या व्हाई शुड ही गिव सो मेनी कमांडमेंट्स? वो क्यों इतने सारे आज्ञाएं दे रहे हैं? एक ही कमांडमेंट बोल सकता है ना, ए पूरा तुम ओबे करो मैं तुमको ब्लेसिंग दे देगा। ऐसा नहीं बोला, ये करो वो मिलेगा,
वो करो ये मिलेगा. So education मांगता है. If children want to study, there are conditions for it. बच्चों को पढ़ना है तो उसके लिए भी कुछ बातें हैं. Business people, housewives, व्यवसाय करते हैं या फिर घर में पत्नियां जो काम करती हैं, ministry reward. सेविकाई के लिए अलग बातें हैं. Everything has got a condition. हर एक बात में कुछ करोगे तो ऐसा होगा. That is why the Bible is so thick. और इसीलिए बाइबल इतना मोटा किताब बन गया है. नहीं तो only 10 commandments लिख के छोड़ सकता था ना, नहीं लिखा. बहुत उसको explanation देता है. So you have to study the word more and more. You obey the voice. Hey, this is what written for me, so I will obey. Then प्रार्थना करने के टाइम, Lord, आपने बोला blessings will overtake me. Now I have obeyed you in this. Give me blessing. और आपको वैसे ही परमेश्वर के वचनों को सुनना है, मानना है, उसको पूरा करना है, और फिर बाद में जब आप प्रार्थना करते हो आप कह सकते हो, परमेश्वर आपने वचन दिया है कि आशीर्वाद मेरे ऊपर सब पूरी होगी और वो उमड़ता जाएगा, और मैंने जो आपने कहा है वो पूरा किया है. So किशोर ने अनाउंस किया, हाउस चर्च, हाउस ग्रुप, from where growth comes. That's important for you to have the Bible study. वो लिखा है ना, वही एक्ट्स में लिखा है, they remind in apostles' doctrine. और वहाँ पे प्रेरितों का दूसरा अध्याय में लिखा है कि वो प्रेरितों की शिक्षा के अधीन रहे. Yeah, so learn the word. और इसीलिए वचन को सुने, समझे और More you learn the word, जितना ज्यादा आप वचन को सीखते हो, you can demand from God. आप उतना परमेश्वर से मांग सकते हो. But I have obeyed your voice. कि परमेश्वर मैंने आपकी बातों को पूरा किया है. Yeah, then all the blessings that are written should come true in my life. और इसीलिए मेरे जीवन में जो भी आशीष आपने लिखा है मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए. I don't have time to explain all that. Now I'm going quickly to the second point. First is prospects. और पहली बात थी बढ़ोतरी, उन्नति. हाँ. अब दूसरी बात की ओर जा रहे हैं. वो तीनों अलग रखो. Worship, word, work. और 3 W जो था उसे हम अलग रखेंगे. By 2025 को 2 सप्ताह I want to leave with you. 2 for 2025. 2 बातें जो है वो मैं आपको 2025 के लिए One देना is this चाहता हूँ. prospects. एक है ये उन्नति की बातें. God will open the prospects. परमेश्वर आपके लिए बढ़ोतरी खोल देगा. If you hear the voice of God and obey, then you will get all the blessings. यदि आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और उसको पूरी करने की चौकसी रखते हैं तो ये सब बातें आपके जीवन में परिपूर्ण होंगी. The second is legacy. दूसरी बात है परंपरा. Okay, whatever. When you may get a different word when I am speaking. So, legacy. That means each one of us going to leave behind or get a stamp on us, which is going to be our legacy. और हम में से हर एक व्यक्ति हम जब जाते हैं तो एक छाप छोड़ जाते हैं कि ये हमने किया है, एक बात रखते हैं कि हाँ ये हमारे से हुआ है. Okay, now I'll explain that. People of God, people of Israel, when they came out of Egypt, they experienced so many miracles. और परमेश्वर के लोग जो इजराइल के लोग जो है जब बाहर आए मिस्र देश से, उन्होंने इतने सारे चमत्कारों को देखा. When they came to Canaan land, all the people living there were worried. और जब वो कनान देश में आए तो वहां पे सारे लोग जो वहां पर थे वो अन्य जाति के थे. Why they were worried? क्यों डरा था? अरे ये लोग का लाइफ में इतना चमत्कार हो गया, अभी हमारा देश में आ गया, अभी हम कैसा ये लोग का सामने खड़ा रहेगा. और कनान देश के लोग डर गए थे, चिंतित थे कि इतने सारे चमत्कार इनके जीवन में हो गए. So why? That is the legacy of the people of God. Quickly we will finish. और ये एक छाप है परमेश्वर के लोगों का. 5 minutes. Verse chapter 26, verse 16 to 18. Deuteronomy 26, 16 to 18. और व्यवस्था विवरण का 26 अध्याय 16 से 18 वचन पढ़ेंगे. आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना. तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी आज्ञा सुना करूंगा. यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे. So you understand, in 16 and 17 it says so much about the Lord's commandments
and that you have to hear them and obey them. और 16 और 17 वचन में इतनी बातें लिखी है कि आज्ञाओं को, नियमों को और विधियों को परमेश्वर का हमें मानना है। And in 18, what does it say? और 18 वचन में क्या बताता है? Today the Lord has proclaimed you to आज- be His special people. आज परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम उसकी निज धन संपत्ति हो। Yeah, this is the legacy or name for you all. ये एक छाप है, एक नाम है आप सभी के लिए। Yeah. So early morning, 7:30 onwards, the whole road from Nalasopra and from everywhere, you are all walking and coming. और सुबह 7:30 बजे रविवार के दिन हम देखते नाला सुपारा में सब जगह से लोग चल चल कर चर्च की ओर आ रहे हैं। And some people are observing you. और कुछ लोग उसे देखते भी है। ये लोग किधर जाता है? वो नालासोपरा चर्च में जाता है। So who are these people? They are special people. तो ये कौन से लोग हैं? ये खास लोग हैं। Yeah? Just not for the sake of worship alone we come. सिर्फ आराधना के लिए नहीं आते हम। Yeah, we come to worship God. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। First point I told you. ये- I told you about word, I told you about work. मैंने आराधना और वचन और कार्य तीनों के बारे में But बताया। beyond that, पर इसके भी और आगे you are called to be a special people. आपको बुलाया गया है कि You know, आप परमेश्वर the word के of God- खास लोग बने। The word of God says you are a holy nation, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र लोग हैं, the chosen generation. आप एक चुना हुआ वंश हो। So all these names are to come upon us. तो ये सारे नाम जो है हमारे ऊपर So लगाया whether you गया are है। studying in a college or working or anywhere, wherever you go, तो यदि आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज में हो या काम पर हो या कहीं भी आप जाओ, this legacy has to follow us. ये एक छाप हमारे ऊपर पड़ जाना चाहिए। Okay, so that is the second part that you need to gain in this year. ये दूसरा भाग है जो हमें इस वर्ष में पूरा करना है। Let us get up. आइए हम सब खड़े हो जाए। And what prospects you want? और आपको क्या बढ़ोतरी चाहिए, क्या उन्नति चाहिए आपके The जीवन? word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है if you obey the commandment, यदि आप आज्ञाओं को मानोगे, if you observe all what I have said, यदि आप जो भी आज्ञा मैंने दिया है उसे पूरी करने की चौकसी करोगे, these blessings shall come upon you ये आशीषें तुम पे आ जाएगी and it will overtake you. और तुम्हारे ऊपर से उमड़ कर चलाएगा। Let's all close our eyes. ये हम सब अपनी आंखों को बंद करें। Yeah, standing in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर what did you have in 2024? हमें परमेश्वर ने क्या दिया 2024 में, And you have entered into 2025. और अब हम जैसे 2025 में प्रवेश किए हैं, What are you expecting? आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? Good prospects. अच्छी बढ़ोतरी। First I said about if you do not have children, और पहले मैंने कहा यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो believe in this year. इस वर्ष में आप विश्वास रखें, The Lord may bless you with a child. परमेश्वर आपको एक संतान से आशीषित करेगा। Let your womb be open. आपका कोख खुला रहे Let the seed of God may enter in, और परमेश्वर का बीज जो है वो उसमें प्रवेश करे and that you may receive your child. और आप परमेश्वर की ओर से संतान प्राप्त करें। And some of you girls who are waiting for proper boys to come in your life, और आप में से कुछ लड़कियां जो सही लड़के का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा जोड़ी मिल जाए, so how my future is going to be settled? मेरा भविष्य कैसे होने वाला है, And the Lord is telling you, और परमेश्वर आपसे कह रहा है you follow me. तुम मेरे पीछे चलो, Yeah, you read my word. तुम मेरे वचनों को पढ़ो, You wait, तुम इंतजार करो and I will send you the blessings, और मैं तुम्हें आशीषें दूंगा and it will overtake you. और वो तुम्हारे ऊपर उमड़ कर जाएगी। From where you did not expect, जहां से तुमने अपेक्षा नहीं किया, I will bring the prosperity to you. मैं वहां से Prospects. तुम्हारे लिए उन्नति लाऊंगा। Okay, those of you who are in the job or earning money, और जो लोग काम कर रहे या फिर पैसे कमा रहे हैं, you know, I want you all to know in the church of God, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ परमेश्वर की कलीसिया में, the world outside is growing in development and in money. और बाहर जो संसार है वो उन्नति तरक्की की ओर बढ़ता ही जा रहा है। You should not lack in anything.
आप किसी भी बात में घटी न पाए, Okay, you should not lack. आप कभी भी घटी न हो रहे, The blessing should come upon you आशीषें आपके ऊपर रहे and it should overtake you. और आपके ऊपर उमड़ता जाए। Believe in God. विश्वास करे परमेश्वर You पर। know, money is not only for the world, पैसा जो है सिर्फ संसार के लिए नहीं है, for God's children they वो are. परमेश्वर के बच्चों के लिए भी है। So anything that got stuck in last year, और जो कुछ भी रुकावट थी पिछले वर्ष में, so now this year let us declare in the beginning, तो इस वर्ष हम शुरुआत में ही घोषणा करें, He will break all the barriers परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देगा and open. और खोल देगा। So as I said in the beginning, और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, so I'm going to open some doors for the gifts in God to be used or manifested during this year. और मैं कुछ ऐसे दरवाजों को खोल रहा हूँ जो ऐसी कुंजियों के द्वारा जो परमेश्वर ने वरदान दिए हैं इस वर्ष सेविकाई में इस्तेमाल करने So के may लिए। the Lord from this fellowship bring out such people who are talented. और इस सभा से लोग ऐसे लोगों को तैयार करें जो ऐसी बातों में जो है उन गुणवंत है। And those of you who wanted to get involved in ministry, और जो लोग सेविकाई में आगे बढ़ना चाहते there हैं, will be an expansion coming for you. और आपके लिए एक बढ़ोतरी आएगी, Yeah, in the ministry. सेविकाई में बढ़ोतरी आएगी। As I told you, not only seva, but in the work of the ministry. परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के कामों में आपको बढ़ोतरी रहेगी। Yeah, this is not an option or an extra time work. ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब करना है तो करना है, पर परमेश्वर के लिए ये खास करके आपको जरूरी बात है जो This पूरा is your करना है। priority. ये आपके लिए प्रथम स्थान होगा That is your work. कि ये काम है आपके लिए। So may the Lord open the door for you. परमेश्वर आपके लिए भी द्वार खोले। And I see so many people who have grown for a while here, more than 5 years to 10 years. और मैं यहाँ पर कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो 5-10 वर्षों से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। You will see an explosive growth in your ministry. आप एक बढ़ोतरी, एक उन्नति के तरफ से आप देखोगे कैसे आपके सेविकाएं में आप बढ़ते हो। And the Lord says, read the word of God. और परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। I'm going to reveal more of the hidden truths in your life. मैं आपको आपके जीवन में छुपी हुई जो बातें हैं, रहस्यमय बातें बताऊंगा। The hidden truth in my word, sorry. और रहस्यमय सत्य आपके जीवन में So प्रकट that you करूंगा, will get the revelation of the word of God. ताकि आप परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण पा सके And you will be a blessing in his body. और तुम परमेश्वर के अंग में आशीष के कारण बने। And many other things, और भी बहुत सारी बातें, all that are relevant to you, ये सब बातें जो आपसे ताल्लुक रखता है, bring them before your eyes. उन सब बातों को अभी आप याद And रखिए surrender right now. और अभी परमेश्वर के हाथों में सौंप So दो। as I pray, I'm going to declare within this wall, oh God, you enabled me to speak these words. और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, परमेश्वर सहायता करे कि परमेश्वर इन वचनों को मैं आपके जीवन में बोल सकूं। You wanted me to bless them. परमेश्वर आप चाहते थे मैं इन्हें आशीषित करूं, So I release और इसीलिए मैं रिहा करता the हूँ blessings that you have commanded in Deuteronomy 28. जो आशीषें आपने आज्ञा दी है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, That may come upon them. ये सारी आशीषें इनके And ऊपर आ overtake जाए, them. इन पर पूरी हो जाए और उमड़ता जाए। And the legacy that you talked about in Deuteronomy 26. और जो छाप के बारे में आपने बात किया है व्यवस्था विवरण 26 अध्याय में, Oh Lord, let that legacy be spoken about this congregation. परमेश्वर ये छाप के बारे में सब जगह बात किया जाए इस सभा के Oh Lord, लिए। in this city, और इस शहर में in Nalasopara, नालासुपारा में परमेश्वर let your name be known among your people. आपका नाम जाना जाए आपके लोगों के बीच में। So Lord, as each and everyone who is standing here, और जैसे यहाँ पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति यहाँ पर है they अभी, are believing your word. वो आपके वचनों पर विश्वास They are कर रहे हैं, standing in your presence. वो आपके उपस्थिति में खड़े And हैं they are praying unto you. और अभी प्रार्थना कर रहे हैं So I आपसे। declare और मैं घोषणा करता हूँ a release in the spirit. एक उनकी आत्मा में रिहा किया I जाए। declare the blessings to come. मैं घोषणा करता हूँ कि आशीषें उनके ऊपर आ जाए। Oh Lord, as I look to every corner of this hall, और परमेश्वर जैसे मैं हर एक कोने को देखता हूँ इस हॉल के, and Lord, whoever is inside, और जो कोई भी यहाँ पर अंदर बैठे हैं, let them carry this presence वो सभी जन जो है आपकी उपस्थिति को लेकर चले and the blessings. और आशीषों को लेकर चले। In the name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen आमेन, and amen. आमेन और आमेन।